अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, वेलकम टू द गाज़ियन ज़ूलॉजिस्ट। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग थिंग्स। लेकिन इससे पहले हमने जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो फेलोजेनेटिक रिलेशनशिप्स को डिस्कस किया था फिशेज़ का। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा तो उसे भी देख लें ताकि आप फिशेज़ की हिस्ट्री आपको थोड़ी सी मालूम हो जाए। तो चलो आज जल्दी इसको ख़त्म करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेज़। और दूसरी बात ये कि अगर आप लोगों ने रजिस्टर और पेंसिल उठा लें तो आप लोग तो अच्छी बात है, क्योंकि अच्छी तरह से याद होगा ना, इस वजह से। चलो तो क्लासिफिकेशन ऑफ फिशेस, हमें पता है कि हम सब फैलम क्रेनिएटा की बात करते हैं, ठीक है। सब फैलम क्रेनिएटा में, ठीक है, इंफ्राफैलम आ जाते हैं। पहले हम बोलते थे कि जो है ना सब फैलम वर्टिब्रेटा, तो अब मज़ीद अकॉर्डिंग टू द टेंथ एडिशन, ठीक है, जो हमारा वर्टिब्रेटा है, ठीक है, वो एक इंफ्राफैलम है, ना कि एक सब फैलम है। तो उसका जो सब फैलम है वो क्या है, सब फैलम क्रेनिएटा, ठीक है। अब क्रेनिएटा का साफ हर बंदे को पता है कि इसका क्या मतलब होता है, स्कल, ठीक है, कि ऐसे एनिमल्स होते हैं जिनमें स्कल एक इम्पॉर्टेंट मेन आर्गन है, ठीक है। तो चलो सब फैलम क्रेनिएटा, स्कल अराउंड द ब्रेन, ठीक है। अब यहाँ स्कल अराउंड द 3 ब्रेन लिखा हुआ है वैसे, ठीक है, कि बुक में। तो उसके मुताबिक इनका जो स्कल है वो किसको 3 ब्रेन पार्ट को क्या करता है, सराउंड करता है। अब 3 ब्रेन पार्ट कौन से हैं, सेरिब्रम और एक है ब्रेन स्टेम, ठीक है। थर्ड पार्ट उसका ये है। उसके बाद इनमें ऑल्फैक्टरी आर्गन मौजूद होते हैं, जैसे कि स्मेल आर्गन्स, ठीक है, तो वो मौजूद होते हैं। उसके बाद आइस भी मौजूद होते हैं, इनर एयर भी इनमें मौजूद होता है। और उसके अलावा, ठीक है, इनमें एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़ मौजूद होते हैं, यूनिक एम्ब्रियोनिक टिश्यूज़, जैसे कि हम एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में पढ़ते हैं कि इनमें न्यूरल क्रेस्ट मौजूद होता है, न्यूरल ट्यूब मौजूद होता है, वगैरह वगैरह। तो ये सारी चीज़ें उनमें मौजूद होती हैं। और उसके बाद कंट्रीब्यूशन टू द वेराइटी ऑफ एडल्ट स्ट्रक्चर्स, और ये कि इनके जो डिफरेंट बॉडी आर्गन्स मौजूद होते हैं जो एक एडल्ट एनिमल्स में मौजूद होते हैं, तो वो सारे स्ट्रक्चर्स इनमें क्या होते हैं, मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद इंक्लूडिंग द नर्व सेल्स, स्केलेटल मसल्स और कनेक्टिव टिश्यूज, ये सारी चीज़ें इनमें क्या है, पाई जाती हैं। तो इंफ्राफैलम हैप्रोरेटी या हैप्रोट्रेटी, ठीक है, जैसे पढ़ो आप, प्रोनाउंसिएशन आपकी अपनी, ठीक है, हर बंदा अपने तरीके से बोलता है। तो उसके बाद ये फिशेस लाइक होती हैं, इनका जो स्कल है वो कंसिस्टिंग ऑफ गिल बाज पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। और उसके बाद ये जॉलेस होती हैं, क्योंकि हैप्रोरेटी हमने कहा था कि ये जॉलेस फिशेस हैं, ठीक है। जॉलेस फिशेस को हमने इस फैलम में रखा, इंफ्राफैलम में रखा था, ठीक है। और नो पेयर्ड अपेंडेजेस, कोई पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होता, जैसे फिन्स की बात कर रहे हैं वो नहीं होते। और माउथ विद 4 बेसिक पेयर ऑफ टेंटिकल्स, माउथ है, माउथ के टेंटिकल्स मौजूद होते हैं। उन टेंटिकल्स का क्या काम होता है कि या तो वो प्रे को कैप्चर करने में इन्वॉल्व होंगे, ठीक है। और उसके बाद 5 to 15 पेयर्स ऑफ फ्रिंजियल स्लिट्स, और फ्रिंजियल स्लिट्स की तादाद कितनी होती है, 5 से 15 हो सकती है। और इसके एग्जाम्पल में क्या है, हैग फिशेस, ठीक है। ये चीज़ें हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं थोड़ा सा, तो अब ऐसे समझो दोबारा रिवाइज हो रही हैं, ठीक है। और उसके बाद इंफ्राफैलम वर्टिब्रेटा की बात करें तो इनमें नोटोकार्ड होता है, नर्व कार्ड होता है, और जो ना इसमें जो इनमें नर्व कार्ड होता है, ठीक है, वो प्राइमरी एक्सियल के तौर पर, प्राइमरी एक्सियल सपोर्ट के तौर पर काम करता है। मिसाल के तौर पर वो प्रोटेक्शन या मूवमेंट में जो सपोर्ट होता है वो इन्हें क्या करता है, प्रोवाइड करता है, कौन, नर्व का, ठीक है। उसके बाद इसकी जो सुपर क्लास है पेट्रोमाइजोन्टिडोमॉर्फी, ठीक है। तो इसमें जो ऐसे एनिमल्स आ जाते हैं जिनका माउथ शक्कर लाइक होता है, ठीक है। शक्कर अब उनके डायरेक्ट माउथ के अटैचमेंट, सबस्ट्रेट के साथ इनका माउथ क्या होता है, डायरेक्टली अटैच होता है, ठीक है। वो शक्कर हेल्प प्रोवाइड करता है, ठीक है। उसके बाद उस जो माउथ होता है, ठीक है, उसके साथ साथ इनमें कार्टिलेज भी होता है, ठीक है, कार्टिलेज टाइप का कार्टिलेज मौजूद होता है, ठीक है। और उसके बाद इनमें गिल अर्स मौजूद होती हैं, ठीक है, विद स्पाइन शेप प्रोसेस। अब गिल अर्स क्या होती हैं कि अब इनकी जो फेरेंक्स है, ठीक है, जो गिल्स हैं, तो वहाँ एक बोनी टाइप के कार्टिलेजिनियस टाइप के स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं, और वो एक्चुअली उन्हीं स्ट्रक्चर्स के साथ फिर स्टैम शेड उभार भी निकले हुए होते हैं, ठीक है। तो एक्चुअली इनका
इनका काम क्या होता है कि वही इनके जो गिल्स होते हैं उनको प्रोटेक्शन या उनको सपोर्ट प्रोवाइड करना है, ठीक है। उसके बाद इसकी जो क्लास है, ठीक है, इस सुपर क्लास की क्लास है वो कौन सा है, पैट्रोमाइजोंटिडा, ठीक है, पैट्रोमाइजोंटिडा। अब एक्चुअली इन जैसे हमने पहले भी बोला था कि इनमें सकल लाइक माउथ होता है, तो वो सकिंग लाइक माउथ होता है और उसके माउथ में टीथ भी मौजूद होते हैं और उसके अलावा रेस्पिंग टंग होता है। कल भी हमने ये बात डिस्कस की थी कि रेस्पिंग टंग क्या होते हैं, कि ऐसे टंग के जो मतलब ये कि आरी की तरह के होते हैं, बिल्कुल जैसे किसी चीज़ को काटते हैं तो वो पूरा के पूरा टुकड़े टुकड़े कर देते हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा मतलब स्ट्रैक्ट होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा, ठीक है, 7 पेयर द फ्रेंजियल स्लिट्स, इसमें फ्रेंजियल स्लिट्स मौजूद होती हैं, ब्लैंड ऑल्फैक्टरी सेट्स मौजूद होती हैं। कौन से, वही हमने बात की थी कि इनमें सेंस ऑर्गन्स मौजूद होते हैं, ठीक है। उसके बाद सुपर क्लास गैनाथोस्टोमा, ठीक है, 2 सुपर क्लासेस हैं, एक कौन सा है, टीरियोमाइजोंटोमॉर्फी, ठीक है, और दूसरा कौन सा है, गैनाथोस्टोमा है, ठीक है। तो अगर हम गैनाथोस्टोमा की बात करें, वो क्या थी, जॉलेस थी, लेकिन ये क्या है, इनमें जॉस मौजूद होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इनमें क्या मौजूद होते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस मौजूद होते हैं, क्योंकि इट्स एडवांस, वो उसमें जहाँ मौजूद नहीं थे, लेकिन इसमें क्या है, जहाँ मौजूद है, ठीक है। तो उसमें वर्टिब्रल कॉलम होता है। वर्टिब्रल कॉलम एक्चुअली ये नोटोकार्ड की रिप्लेसमेंट होती है, कि नोटोकार्ड किस में कन्वर्ट हो जाता है, इनके वर्टिब्रल कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। उसके बाद इनमें 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। वो 3 सेमी सर्कुलर कनाल्स एक्चुअली इनके इनर एयर में मौजूद होते हैं, इनर एयर, ठीक है। अब वो कौन से हैं, सुपीरियर, इन्फीरियर, और उसके अलावा जो ना एक तीसरा होता है जिसे हम हॉरिजेंटल कहते हैं या लेटरल कनाल भी कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा इस सुपर क्लासेस की क्लासेस, ठीक है। अब पहली क्लास है कंड्रेस्थीज, ठीक है। अब कंड्रेस्थीज में ऐसे एनिमल्स आ जाते हैं जिनकी जो अपर टेल है वो क्या होती है, लार्जर होती है। फॉर एग्जांपल ऐसे ये एक फिश है, इसकी अपर टेल जो है ना ऐसे लार्जर होती है और ये नीचे वाली छोटी होती है, ठीक है। अपर टेल लार्जर, अपर टेल की जो अपर लोब है वो क्या होती है, लार्जर होती है, और टेल की जो स्मॉलर जो लोब है वो क्या होती है, छोटी होती है, ठीक है। इसी वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, हेट्रोसेरिकल टेल भी बोलते हैं। मतलब ये कि इसका जो अपर है वो बड़ा है, एक छोटा है, डिफरेंट साइज़ के, सेम साइज़ के नहीं है, ठीक है। उसके बाद कार्टिलेजिनियस स्केलेटन होती है, ठीक है। और इसके अलावा, ठीक है, ये जो ना इनमें अपर कुलम मौजूद नहीं होता, और या तो स्विम ब्लेडर मौजूद होगा या इनमें क्या मौजूद होगा, लंग्स मौजूद होंगे, ठीक है। और इसके एग्जांपल में वही शार्क, स्किट्स, रेज, ठीक है, और रेड फिश है, रेज और शार्क, स्किट्स, रेज और रेड फिश, ठीक है। तो सॉरी यहाँ सब फैलम लिखा हुआ है, ये सब क्लास है, ठीक है। सब क्लास एलेस्मोब्रैंकी, ठीक है। इसी क्लास यानी कंड्रेस्थीज की 2 सब क्लासेस हैं, एक होता है एलेस्मोब्रैंकी और दूसरा होता है होलोसिफेली, ठीक है। अब देखो जो सब क्लास एलेस्मोब्रैंकी है, ठीक है, इसमें भी कार्टिलेजिनस स्केलेटन पाया जाता है, जो कि हमने यहाँ डिस्कस किया था, ठीक है। और मे बी पार्शली ओसिफाइड, ये इसके साथ कनेक्ट है, ठीक है। तो इसका मतलब ये होता है कि इनमें हो सकता है कंप्लीटली बोनी नहीं होते, थोड़ा सा ये पार्शली क्या होते हैं, बोनी होती हैं, ओसिफाइड होती हैं, ठीक है। और कार्टिलेजिनियस स्केलेटन मौजूद होता है, और हो सकता है थोड़ा सा पार्शली ये क्या होते हैं, ओसिफाइड होते हैं, मतलब बोनी होते हैं, ठीक है। और उसके अलावा इनमें पैलाकॉइड स्केल्स मौजूद होती हैं, ठीक है। ये चीज़ पहली दफ़ा है तो इसकी इमेज भी देख लें, ठीक है। और इसमें कोई नो स्केल्स, इसमें कोई स्केल्स मौजूद नहीं होते। शार्क, स्किट, रेज इसकी क्या है, एग्जांपल है, ठीक है। और दूसरी तरफ सब फैलम, होलोसिफेली, ये ऐसे एनिमल होते हैं जिनका हेड बड़ा होता है, सिर्फ बाकी बॉडी छोटी होती है, बस हेड इनका बड़ा होता है, ठीक है। तो इनमें फ्रेंजियल स्लिट्स, फ्रेंजियल अपर कोलम मौजूद होता है, अपर कोलम कवर्स द फ्रेंजियल स्लिट्स, अपर वही अपर कोलम क्या करता है कि उन फ्रेंजियल स्लिट्स को क्या करता है, कवर करता है। और उसके बाद इसमें टीथ मॉडिफाइड इनटू द क्रैशिंग प्लेट्स, अब इसमें जो टीथ होते हैं वो क्रैशिंग प्लेट्स में जो ना कन्वर्ट होते हैं, चीज़ों को क्रैश करने में क्या होते हैं, इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। और उसमें जो ना लेटरल लाइन रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं, मतलब ये कि इनके बॉडी के अंटीरियर साइड और फ्रंट वाला साइड वाला साइड, ठीक है, बॉडी का जो वेंट्रल साइड है वो, और उसके बाद जो लेटरल साइड है, ठीक है, वेंट्रल और लेटरल। फॉर एग्जांपल यार इधर देखें, ठीक है, ये वही फिश थी, ठीक है। इसका ये जो ये वाला है ये लेटरल साइड है, ठीक है, लेटरल है, वेंट्रल है, ठीक है। वेंट्रल होने के साथ ये क्या है, लेटरल है, मतलब नीचे वाला साइडों वाला पोर्शन, ठीक है।
उसके बाद इनमें जो है ना इनकी एग्जांपल्स में क्या आ जाती हैं, रेड फिशेस आ जाती हैं, ठीक है। अगर इसके अलावा एक और क्लास है जिसे हम सार्कोप्टेरिगी भी बोलते हैं, ठीक है। अब इसमें क्या मौजूद होता है, जो पेयर्ड फिन्स मौजूद होते हैं और उसके साथ मस्कुलर लोब मौजूद होते हैं, ठीक है। डिफरेंट लोब्स होते हैं, ठीक है। तो मस्कुलर लोब भी क्या होता है, मौजूद होता है, ठीक है। उसके अलावा इसमें जो न्यूमेटिक सैक्स होती हैं वो किसके तौर पर फंक्शंस करती हैं, गिल्स के तौर पर फंक्शन करती हैं, ठीक है। यहाँ न्यूमेटिक सैक्स किसके तौर पर काम कर रही हैं, गिल के तौर पर काम कर रही हैं, ठीक है। और उसके अलावा, ठीक है, इनमें एट्रियो और वेंट्रिकुलर पार्शली फील्ड होते हैं। ये चीज़ हम पहले भी पिछले लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, कि एट्रिया और वेंट्रिकुलर क्या होते हैं, इनके पार्शली डिवाइडेड होते हैं, कंप्लीटली डिवाइडेड नहीं होते, ठीक है। और उसके अलावा इसकी एग्जांपल्स में हमने किसकी बात की थी, लंग फिश, सिलोकेंस और जो ना टेट्रापोड्स की बात की थी। अब टेट्रापोड्स ही ऐसे एनिमल हैं जिससे जो ना फिर एम्फीबियंस, ठीक है, रेप्टाइल्स और मैमल्स, ये चीज़ें इन्हीं टेट्रापोड से डेवलप होती हैं, ठीक है। और इसके अलावा इसकी एक और क्लास है, ठीक है, जिसे हम बोलते हैं एक्टिनोप्टेरिगी, ठीक है। तो मैं उसे ऑलमोस्ट क्या करता हूँ, इसी सार्कोप्टेरिगी में जो ना कन्वर्ट कर देता हूँ, ठीक है। ये इसे समझ लो एक्टिनोप्टेरिगी, ठीक है, एक्टिनोप्टेरिगी भी बोलते हैं इसको, प्टेरिगी, ठीक है। तो अब इसमें पेयर्ड फिन्स हैं लेकिन उसके साथ मस्कुलर लोब्स मौजूद नहीं होते, ठीक है। इसमें क्या मौजूद, एक्टिनोप्टेरिगी में नो मस्कुलर लोब्स, ठीक है। और इसमें जो न्यूमेटिक सैक्स हैं वो किसके तौर पर काम करते हैं, स्विम ब्लैडर के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। स्विम ब्लैडर के तौर पर काम करते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा एक छोटा सा टॉपिक, हमारा छोटा नहीं था, बहुत बड़ा था, ठीक है, ये टॉपिक। तो चलो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की इजाज़त चाहता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।